जब भी कान्हा जी का जिक्र चल रहा हो तो उनकी लीलाओं की और चमत्कारों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कान्हा जी की लीलाओं की बात करते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे कान्हा जी से सीधे ही बात हो रही है। कान्हा जी से और प्यार हो जाता है। ये भी एक सच है कि कान्हा जी की लीलाओं को और उनके चमत्कारों को वही लोग महसूस कर पाते हैं जो उन पर विश्वास बनाए रखते हैं। कान्हा जी पर विश्वास करने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि उनके जीवन में भी चमत्कार हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में भी सुनते हैं कान्हा जी की भक्ति और भक्ति में विश्वास की एक चमत्कारिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो साहूकार रहते थे। दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां एक और रामलाल बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। छल कपट करना, दूसरों का पैसा हड़प लेना, उनकी जमीन जायदाद हड़प लेना उसके लिए आम बात थी। उसके दिल में दया नाम की तो चीज ही नहीं थी, या फिर कह लीजिए कि उसके पास दिल ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल पूजा पाठ में, भक्ति में विश्वास रखने वाला नेक बंदा था। ईमानदारी से कारोबार करता और जहां तक हो सकता दूसरों की मदद करता। इसी कारण सब लोग श्यामलाल का सम्मान करते थे। श्यामलाल की तरह ही उसकी पत्नी भी ईश्वर को मानने वाली और उन पर विश्वास रखने वाली महिला थी। लेकिन श्यामलाल को यूं समाज में सम्मान मिलता और उसका लोगों की इस तरह से मदद करना रामलाल को फूटी आंख नहीं पाता था। वो हर पल श्यामलाल को नीचा दिखाने की फिराक में रहता। उसकी दिली इच्छा थी कि एक दिन तो ऐसा आए कि श्यामलाल उसके सामने घुटनों पर आ जाए। अब इसे रामलाल की बुरी नज़र का असर कह लीजिए या श्यामलाल के पिछले जन्म के किसी बुरे कर्म का। अचानक ही श्यामलाल के कारोबार में घाटा रहने लगा और श्यामलाल इस सदमे से बीमार रहने लगा और बीमारी के कारण ही श्यामलाल की मृत्यु हो गई। श्यामलाल के जाने के बाद घर में कमाने वाला और कोई नहीं था, तो श्यामलाल का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। श्यामलाल ने लोगों पर बहुत ही उपकार किए थे, उनकी हमेशा ही मदद करता था। तो इन्हीं उपकारों का असर था कि लोगों ने श्यामलाल के जाने के बाद उसके परिवार को, उसकी पत्नी और बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लोगों की इस नेक दिली को देखकर रामलाल को बड़ी चिढ़ होती। उसे लगता कि चलो श्यामलाल ना सही, उसके जाने के बाद उसका परिवार तो कम से कम उसके आगे गिड़गिड़ाएगा। लेकिन उसकी ये मंशा भी पूरी नहीं हो रही थी। समय बीतने के साथ साथ लोगों के दिल में हमदर्दी कम होने लगी। वैसे भी जब दुख का समय आता है तो कोई नहीं जानता कि किस हद तक आएगा। 3 दिन हो गए थे, श्यामलाल के परिवार में किसी ने भोजन नहीं किया था। घर में खाने को कुछ था ही नहीं तो भोजन कहाँ से करते। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, लेकिन श्यामलाल की पत्नी के पास कान्हा पर विश्वास करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। उसे विश्वास था कि जैसे कान्हा अब तक सहायता करते आए हैं, आज भी जरूर करेंगे। लेकिन शायद अपने लाखों करोड़ों भक्तों में कान्हा जी अपने इस तुच्छ भक्त को भूल गए हैं। ऐसा सोचकर श्यामलाल की पत्नी ने मंदिर जाने का निश्चय किया और सोचा कि मैं कान्हा को अपने इस वक्त की याद दिलाऊंगी और उनसे सहायता की प्रार्थना करूंगी। श्यामलाल की पत्नी पास ही में बने ठाकुर जी के मंदिर में गई और कान्हा जी से प्रार्थना की। संजोग से श्यामलाल के घर की स्थिति की जानकारी किसी ने रामलाल तक पहुंचा दी थी। ये सब सुनकर रामलाल को एक कुटिल विचार आया और उसने बहुत सारा राशन, खाने का सामान, रुपया और घर की ज़रूरत का बहुत सारा सामान अपने एक सेवक को दिया और उसे श्यामलाल के घर पहुंचाने को कहा। उसे विश्वास था कि जब श्यामलाल के परिवार को ये पता चलेगा कि ये सब मैंने भिजवाया है तो वे मेरे ऋणी हो जाएंगे और आभार प्रकट करने के लिए मेरे घर आएंगे। उसने सेवक को समझा दिया था कि जब वे पूछें तब मेरा नाम बता देना। सेवक सारा सामान लेकर श्यामलाल के घर पहुंच गया। श्यामलाल की पत्नी ने सारा सामान लिया और अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी भेजने वाले का नाम तक नहीं पूछा। सारा सामान जब श्यामलाल की पत्नी ले चुकी तो उसने सेवक से धन्यवाद कहा और उसे लौटने को कहा। तो सेवक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही और उसने पूछ ही लिया, आप एक बार भी नहीं पूछेंगी ये सब किसने भिजवाया है? श्यामलाल की पत्नी ने कहा, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि मुझे पता है इस जीवन में मेरे और मेरे परिवार के पालन की जिम्मेदारी मेरे कान्हा की है। अवश्य ही उन्होंने ही ये सब भिजवाया होगा, उन्हीं के आदेश पर आया होगा। और जब मेरे कान्हा का आदेश होता है तब शैतान को भी उनका आदेश मानना पड़ता है। कान्हा ने किसके निमित्त अपना कार्य करवाया है ये सब जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। ये सब सुनकर उस सेवक की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारी बात जाकर रामलाल से भी कही। ऐसे है हमारे कान्हा जी की लीला। वे कब किसकी कैसे सहायता करेंगे कोई सोच भी नहीं सकता, कोई समझ भी नहीं सकता।